और सब कैसे हो। आज हम 10वीं क्लास की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से पढ़ेंगे। 4 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लें। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, मैं पढ़ देता हूँ। कहता है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, गणित और अंग्रेजी में दोनों में जो प्राप्त किए हैं अंक, उनका योग दे रखा है 30। कहता है यदि इसको गणित में 2 अंक ज़्यादा मिलते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों ज्ञात कीजिए। हमें नहीं पता गणित में कितने प्राप्त किए, हमें नहीं पता अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों में कुल मिलाकर 30 प्राप्त किए। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि यदि गणित में 10 मिले हैं तो अंग्रेजी में कितने मिले होंगे, 20। तभी तो योग कितना बैठेगा, 30। ठीक है, तो योग में से हम क्या कर देंगे, पहले जो प्राप्त किए अंक है माइनस कर देते हैं। तो हमें नहीं पता तो मान लेंगे, माना गणित में प्राप्त अंक, लेट मार्क्स ऑब्टेन इन, कितने मान लिए जी, x मान लिए, और माना अंग्रेजी में प्राप्त अंक, लेट मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश। इंग्लिश में कितने हो जाएंगे, 30 में से x क्या कर देंगे, माइनस। अगर इसमें 10 मिले तो इसमें अपने आप ही कितना जाएंगे, 20 आ जाएंगे। अगर इसमें 15 मिले तो इसमें भी कितना जाएंगे, 15। 30 टोटल में से क्या कर देंगे, पहले वाले के अंक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, दूसरे के अंक आ जाएंगे। अब देखिए प्रश्नानुसार, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते, गणित में 2 अंक ज्यादा मिलते, x थे 2 ज्यादा हो गए, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तो उनका गुणनफल, कोई निशान नहीं तो गुणा का ही है, तो उनका गुणनफल बोला कि 210 हो जाता है जी। ठीक है, अंक ज्ञात करने। ये तो x + 2 भी ऐसे ही रहने दिया। 27 में से 3 घट जाएगा, 30 में से 3 घट जाएगा, कितना हो गया, 27। x ऐसे ही रहा, बराबर में 210। अब इसकी क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। पहले x की गुणा करेंगे पूरे से, x की इससे कर देंगे तो x की 27 से करेंगे तो 27x, फिर x की x से करेंगे तो कितना आएगा, x², x की x से करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, x²। इस तरह से x की तो होगी दोनों से, फिर 2 की करेंगे, 27 दूनी 54, 2 की x से करेंगे तो 2x, बराबर में 210। ठीक, x² अभी ऐसे ही रहा, 27x में से 2x गया तो 25x, और 54 ऐसे ही है हमारे पास अभी, बराबर में 210। ठीक, जिनकी घात एक जैसी थी वो घट गई, 27 में से 2x गया तो 25 है। अभी x² माइनस का, तो इसको उठा के उधर लेके आए बराबर में, ताकि ये क्या जाए, प्लस हो जाए, क्योंकि x² हम हमेशा प्लस में रखना चाहेंगे। x² उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, 25x उधर गया तो क्या का हो गया, माइनस का, और 54 गया तो 54 भी माइनस का, और 210 तो है ही उधर। हम इस सबको उठा के बराबर के उधर लेके, तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा। अब 0 बराबर के इधर लगाइए या इधर लगाइए। ठीक है, x² ऐसे ही, और 25x भी ऐसे ही रहा। 210 में से 54 के तो कितने बचे, 6, 5, 56 बचे जी। अब क्या है, गुणा करें तो हमें कितना चाहिए, द्विघात समीकरण बन गई है, द्विघात समीकरण बन गई तो गुणनखंड कर सकते हैं हम इसके। गुणा करें तो 256 और जोड़े तो 25, तो क्या होंगे, 12 और 13। गुणनखंड क्या होंगे जी, 12 और 13।
क्योंकि हम 12 और 13 की गुणा करेंगे तो 156 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं गुणनखंड हमने सीख चुके हैं कि पहले और तीसरे गुणा करते हैं। 156 एकम 156 गुणा करें तो 156 और जोड़े तो 25, वो भी माइनस का, इसलिए दोनों निशान काहे के लेने पड़े, माइनस। गुणा करेंगे तो 156 आएगा, जोड़ेंगे तो माइनस का 25 आएगा। अब आगे के दो और पीछे के दो बस कॉमन ले लेते हैं। आगे से क्या कॉमन है, x, यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा आपका 12। पीछे से क्या कॉमन ले लेंगे, 13, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 12, क्योंकि 13 एकम 13, दो बचेंगे, 13 दूनी 26। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान चेंज हो जाता है। एक ब्रैकेट क्या हो गया, x माइनस 12 और एक ब्रैकेट क्या हो गया, x माइनस 13। दो ब्रैकेट हो गए, दोनों को 0 के इक्वल, ये भी बराबर 0 के और ये भी बराबर 0 के, ठीक है। क्योंकि अगर ये 0 के बराबर है इनकी गुणा, यानी कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी 0 के बराबर आ सकता है। माइनस का 12 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। माइनस का 13 उधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अब दोनों ही प्लस के आए हैं, यानी कि ये भी हो सकता है आंसर और ये भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि गणित में प्राप्त अंक हम कितने मान लें, x कितना मान लें जी, 12 मान लें, ठीक है। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने जाएंगे, अंग्रेजी में आपके प्राप्त अंक हो जाएंगे, कितने माने हमने, 30 माइनस का x, यही तो है, 30 माइनस x। अब 30 तो 30 है, x है 12, कितने बचे, 18, ठीक है जी। अब या तो गणित में 12 आए होंगे तो इसमें 18 हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं 13 मानूंगा तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं, जगह नहीं है, दोबारा से कर देता हूँ, आप लिखेंगे नीचे लिखेंगे, ठीक है जी। अगर मैं इसको कितना मान लूँ, यदि गणित में प्राप्त अंक कितने मान लूँ, 13, तो x की जगह कितना हो जाएगा, 13, तो ये कितने जाएंगे, 17, ठीक है जी। तो इस तरह से दो मेरे पास आंसर आए हैं। अब ठीक है, 12 18 हो सकते हैं, या तो कि गणित में 12 होंगे तो अंग्रेजी में 18 होंगे, अगर गणित में 13 मानूंगा तो अंग्रेजी में 17 हो जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे को पता चल गया कि वो दो जो संख्या हैं, वो जो प्राप्त अंक हैं, यदि इसमें 12 है तो इसमें कितने हैं, 18 है, ठीक है। अगर इसमें 13 है तो इसमें 17, जैसा कि हमने निकाला, ठीक है। तो दो आंसर इस क्वेश्चन के हो गए। तो अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, मैं पढ़ देता हूँ। छठा क्वेश्चन कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं दिख गई। कहता है एक आयताकार भूखंड है, ठीक है जी। कहता है इसका जो विकर्ण है, ये सबसे छोटी भुजा होगी आयत की, ये बड़ी भुजा होगी और ये विकर्ण होगा। कहता है जो विकर्ण जो है ना, वो सबसे छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक बड़ा है, और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 30 मीटर बड़ी है। तो हमें नहीं पता छोटी भुजा है कितनी, तो मान लेंगे छोटी भुजा कितनी मान लेंगे जी, x मान लेंगे। ABCD आपका एक आयताकार भूखंड हो गया, छोटी भुजा x। उसने कहा कि विकर्ण कितना बड़ा है, 60 मीटर ज्यादा है छोटी भुजा से, ठीक है। और बड़ी भुजा क्या है जी, छोटी भुजा से 30 मीटर ज्यादा है। तो कहता है खेत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, मानो BC कितना मान लिया आपने जी, 20, यानी कि लेट खेत की भुजाओं को हमने ABCD नाम दे दिया खेत को, तो BC मान लिया हमने कितना, x, और यानी कि छोटी भुजा कह सकते हैं, मानो छोटी भुजा, ठीक है जी। लेट स्मॉलर साइड कितनी मान ली हमने, x,
मीटर में दे रखा होगा अगर, तो मीटर में, किस में दे रखा है जिसने, मीटर में। ठीक है, एक्स मीटर मान लिया हमने। तो उसने उसके बाद दे रखा हमको विकर्ण, विकर्ण यानी कि कर्ण कह सकते हैं आप, यानी कि डायगनल। इसका डायगनल उसने हमें दिया कितना, 60 मीटर अधिक बड़ा है, तो x प्लस 60 हो गया छोटी भुजा से। और थर्ड साइड यानी कि बड़ी भुजा, लेट हो जाएगा, ये माना ही रहेगा सब, लेट ग्रेटर साइड या लार्जर साइड कितनी है, 30 मीटर ज्यादा है स्मॉलर साइड से। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम ये जान चुके हैं कि ये आयताकार है, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो इसके अंदर कौन सी प्रमेय लग जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाय पी टी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया। ए सी कितना है हमारे पास, x प्लस 60, बी सी कितना है x, और ए बी कितना है x प्लस 30। ठीक है, अब इसके अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या कहता है वो कहता है जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा ये। इसके अंदर भी फॉर्मूला लग जाएगा, क्या कहता है वो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि हम जानते हैं बराबर की तरफ दोनों चीजें एक जैसी होती हैं, बराबर का निशान पीछे हो तो वो कट जाते हैं। क्योंकि अगर इधर भी लेके आऊंगा स्क्वायर को तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर से प्लस का स्क्वायर कट जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना हो गया, 3600, 60 गुणा 60, ये हो गया 120x, ये एक्स स्क्वायर है ही, ये हो गया 900, और ये हो गया 60x। सब कुछ उठा के एक तरफ, एक्स स्क्वायर तो है ही वहाँ पर, 60x भी है, 900 भी है, इसको उठा के उधर लेके 120x माइनस का हो गया, 3600 ले गए तो ये भी माइनस का हो गया। बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, जीरो। इन सबको लेंगे क्योंकि उठा के, अब बराबर का जीरो इधर लिखिए या इधर लिखिए, एक ही बात। अब ये है आपका एक्स स्क्वायर, 160 में से 60 गए, 120 में से 60 गए तो माइनस के 60x, और 3600 में से 900 गए तो कितने बचे, 27 माइनस, 3600 माइनस का, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का बचा। द्विघात समीकरण बन के गुणनखंड करने पड़ेंगे। क्या होंगे जी इसके गुणनखंड, गुणा करें तो कितना चाहिए, हम गुणा करें तो हमें चाहिए 2700 के 1 से करेंगे, गुणा करें तो चाहिए 2700, माइनस का निशान है, माइनस करें तो कितना चाहिए 60, तो क्या होंगे 9 के 27, दोनों के साथ जीरो लगा लेंगे, माइनस का 90 और प्लस का 30। ठीक है, माइनस का 90 प्लस का 30। जिन्होंने गुणनखंड अभी तक नहीं सीखे 4.2 एक्सरसाइज देख लेगा, वहां गुणनखंड सिखाए गए थे। ठीक है, ये हो गए जी इसके टुकड़े 90 और 30, 90 में से 30 जाएंगे तो 60 बचेगा, और गुणा करेंगे तो 90 और 30 की तो 2700। आगे के दो और पीछे के दो में से कॉमन ले लेते हैं। आगे से क्या कॉमन है, x कॉमन है, यहाँ बचा x और यहाँ बचा 90, प्लस पीछे से क्या कॉमन है आपका 30, पीछे से आप 30 कॉमन लें अगर, यहाँ क्या बचा आपका x, और 30 से भाग करेंगे इसको तो 90। ठीक, सेम आई ब्रैकेट, तो एक ब्रैकेट हो गया x माइनस 90 कॉमन ले लिया, और एक क्या बन जाएगा जी आपका x प्लस 30।
जो कॉमन थे क्या हो गए, बाहर आ गए, तो यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा 30, 2 ब्रैकेट हो गए और बराबर है 0 के, गुणा का निशान है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x माइनस 90 या फिर x प्लस 90 को उठाकर तो लेकर आएगा होगा ये प्लस का, ठीक है, और लिखो या लिखो एक ही बात, 30 उठाकर तो लेके काय का हो गया माइनस का। अब आप समझिए एक चीज को कि भुजा किसी भी चीज की सही वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, भुजा माइनस में नहीं होती, किसी की भी लंबाई माइनस में नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा असंभव, यानी कि ये हो जाएगा नेगलेक्ट, ठीक है। x का मान कितना माना जाएगा 90 माना जाएगा आपका, ठीक। फिर उसके बाद उसने कहा था खेती भुजाएं ज्ञात कीजिए, खेती भुजा बता दीजिए उसको जी। सबसे छोटी भुजा यानी कि BC आपने माना था x और x आपका आ गया कितना आ गया जी x 90, और आपने AB माना था कितना जी बड़ी भुजा x प्लस 30, आप पूरा लिखना चाहें लिखते हैं, देयरफॉर छोटी भुजा, ठीक है, ये हो गया x, और बड़ी भुजा x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस 30 कितना हो गया 120 मीटर, और आपका जो कर्ण था यानी कि हाइपोटेन्यूज जो था वो आपका था x प्लस 60 यानी कि 90 प्लस 60, ये कितना होगा 150 मीटर। इस तरह से आपके पास ये तीनों भुजाएं आ गई, ठीक है। लेकिन अगर आयत की वो कहता है तो आयत के लिए तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई रहेगी, विकर्ण भी याद कर लिया, अच्छी बात है, ठीक है। इस तरह से आपका 5वां 6वां क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, ठीक है, 7वां क्वेश्चन। तो देखते हैं 7वां क्वेश्चन, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, मैं पढ़ देता हूँ आपको। कहता है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं, एक बड़ी और एक छोटी है, माना बड़ी संख्या कितनी मान लीजिए आपने x, ठीक है, माना यानी कि लेट लार्जर नंबर हमने मान लिया x, और माना छोटी संख्या लेट स्मॉलर नंबर कितना मान लिया हमने y, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार उसने जो बातें बोली वो हम करेंगे। उसने कहा कि बड़ी संख्या का वर्ग x स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 8 गुना, ये 8 गुना है, मैं बराबर का निशान लगा रहा हूं तो इसको भी क्या कर दिया 8 से गुना, तभी तो बराबर होंगे। उसने कहा कि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का 8 गुना है, ये 8 गुना है तो इसको क्या कर दिया 8 से गुना कर दिया, बराबर हो गया। इक्वेशन क्या होगी फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट होगी। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार एक बात और उसने बोल रखी है, क्या बोली जी उसने बोला कि इनके वर्गों का अंतर कितना है जी 180 आपको दिया है, ये आपको दिया है गिवन, ठीक है। वर्गों का अंतर है तो बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे तभी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, प्लस का आएगा। अब एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं हम 8y माइनस का वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर है 8y के। कहां से मान चुराया बता दो इसको, समीकरण 1 से, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ले लिया कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने 8y, ठीक है। अब इस सबको उठाकर तो लिया, वाई स्क्वायर उधर गया तो काय का हो जाएगा प्लस का, 8y गया तो काय का हो जाएगा माइनस का, और 180 तो है ही प्लस का। हम इन सबको उठा के उधर लेंगे, ठीक है, तो बराबर में यहाँ 0 बचेगा, ये सब उधर चला गया, तो अब बराबर का 0 वही है कि इधर लगाइए या इधर लगाइए, कोई फर्क नहीं। अब गुणा करें तो कितना चाहिए जी 180, गुणा करें तो 180, घटाएं तो सॉरी गड़बड़ है,
उसने कहा कि वर्गों का अंतर 180 है। अंतर ये ना जी वर्गों का, तो 180 कैसे बैठ रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। चलिए माइनस का आना चाहिए, क्या गड़बड़ है देखते जरा एक मिनट। यहाँ उल्टा ले लिया ये, उसने बोला कि छोटी संख्या का वर्ग, क्वेश्चन क्या है जी, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। इसका वर्ग 8 गुना है तो इसको क्या कर दिया 8 से गुना, ये है। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा आपका, वाई स्क्वायर की जगह कितना जाएगा 8x। ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना था तो इसको भी क्या कर दिया 8 से गुणा कर दिया। अब वाई स्क्वायर की जगह लिख दिया 8x लिख दिया समीकरण 1 से। 180 इधर ले आएंगे, अब बराबर में क्या रह गया, तो गुणा करें तो कितना माइनस का 180, 180 का 180 और घटाएं तो 8, तो क्या हो जाएंगे टुकड़े, सिंपल ही हम पढ़ चुके हैं। 18 धाम होता है 180, बचना माइनस का चाहिए, तो बड़ी संख्या माइनस की और छोटी प्लस की। ठीक है, क्या कर लेंगे आगे दो में से कॉमन, पीछे के दो में से कॉमन, आगे से क्या कॉमन x, यहाँ रह गया x माइनस 18, पीछे से क्या कॉमन है 10, यहाँ रह गया x और यहाँ कितना बचा 18, एक ब्रैकेट क्या हो गया x माइनस 18 और एक क्या हो गया x प्लस 10, बराबर में क्या रह गया 0 रह गया आपका। इस तरह से दो ब्रैकेट आपके आगे, या तो ये 0 या ये 0। ठीक है, ये तो कर देते हैं एक बार जरा ऊपर से। अब दो ब्रैकेट हो गए हैं, या तो ये 0 या फिर आपका ये 0। ठीक है, 18 उधर लेकर काय का हो गया प्लस का, 10 उधर लेके काय का हो जाएगा माइनस का, और माइनस वाला क्या हो जाएगा आपका असंभव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो संख्या है वो पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों ही ले सकते हैं क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही माने होनी पड़ेंगी, क्योंकि उसने बोला नहीं कि पॉजिटिव नंबर है। तो देखिए यदि पहले लिखिए x बराबर 18, समीकरण किसमें एक में रखने पर, यानी कि पुटिंग x इक्वल टू 18 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी वाई स्क्वायर बराबर 8x, यही तो थी जी। x की क्या रखना है आपको जी 18 रख देंगे, 18 अट्ठे कितना होता है 144, स्क्वायर हटा क्या लग जाएगा रूट, तो 144 का कितना आएगा निकल के बाहर 12 आ जाएगा जी। ठीक है, अब x बराबर कितना माइनस का 10, समीकरण एक में रखने पर इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू -10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन थी वाई स्क्वायर बराबर 8x, x की तरह देंगे माइनस का 10। ठीक है, ये कितना बचेगा ये आपका 18 धाम 80 हो गया, स्क्वायर हटाएंगे रूट, किसी का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव हो सकता है क्या, किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, ये किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका असंभव। जो -10 क्या है आपका असंभव, यानी कि नेगलेक्ट होगा आपका, क्योंकि हम जानते हैं किसी का भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई भी संख्या है जिसका हम वर्ग करें और वो माइनस कर जाए। ठीक, तो इसलिए आंसर क्या है आपके 18 और 12 आपके आंसर। ठीक है,
और बाकी क्वेश्चन हम करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द अगले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फटाफट वीडियो आने वाली है एक के बाद एक।